हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ भी होगा, वो आज हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। और अगर आपने वीडियो ध्यान से समझ ली तो आप एक्सरसाइज 2.2 अपने आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में और न्यू एनसीईआरटी में दोनों में ही एक्सरसाइज 2.2 है। अगर कुछ डिफरेंस होगा, जैसे कुछ एक्सरसाइज में डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारी न्यू एनसीईआरटी में तो ये वाली एक्सरसाइज है और ओल्ड एनसीईआरटी में ये वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी तो फिलहाल दोनों में सेम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.2। मैं ये 4 टॉपिक्स आपको कवर करूंगा कि पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देन लीनियर पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले तो देखो, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा हमारे पास 5x² प्लस 2x+3। तो देखो ये है हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब समझना, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, ये है हमारा। अब वो कहेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट कर दोगे। तो देखो x की जगह हम क्या कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे भी हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो देखो 5x² था, तो 5x की जगह 2 पुट करा स्क्वायर, प्लस 2x की जगह 2 पुट करा प्लस 3। तो देखो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा 4 प्लस 3। और आगे देखो 5 4 20 प्लस 4 प्लस 3। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 27। दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 27 आ रही है। ऐसे ही वो आपको कोई सा भी पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा x इज इक्वल्स टू 5 पे इसकी वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल्स टू 7 पे इसकी वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस वेरिएबल की जगह जो वेरिएबल हमें गिवन होगा उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देनी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे, मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया। मैंने कहा था ना पूरी वीडियो देखोगे तो आप पूरी एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ध्यान सुनो, चाहे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा हो, चाहे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, चाहे वो कहें फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर वो कहें फाइंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अब ध्यान से सुनो बात, सपोज हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x+4। आप कहोगे सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, मैंने कहा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ध्यान से सुनो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ। तो हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे अगर मैं इसमें पुट करूं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, जीरो। देखो कैसे होगी, मैंने कहा सपोज मान लो x की जगह -2 पुट कर दो। तो देखो x की जगह हमने क्या पुट करा, -2। तो देखो 2 इंटू -2 इज -4 प्लस 4, तो ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी सॉल्व करने के बाद, जीरो। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की, वेरिएबल में ही हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसे पुट करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाता है। ठीक है जी, और इस केस में हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -2। भाई x की जगह हमने -2 पुट करा और पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो गया। एक एग्जांपल और देखो, अरे लाइन किधर जा रही है, फिर टेढ़ी। चलो ठीक है, अब देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, मान लो
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो एक बच्चे ने कहा सर आप x की जगह ना 2 पुट कर दो, ओह 1 पुट कर दो। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने x की जगह क्या करा, 1 पुट कर दिया। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1, वैल्यू आ गई 0। तो भाई ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 1। अब एक बच्चा आया, ध्यान सुनो, उसने कहा सर x की जगह ऐसा करो -1 पुट कर दो। तो मैंने x की जगह -1 पुट कर दिया इसमें। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी अब, -1 का स्क्वायर इज 1, -1, अरे ये भी 0 आ गया। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, एक जीरो है हमारा +1 और एक जीरो है -1। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरोस हो सकते हैं। भाई इसमें तो सिर्फ एक ही जीरो था, वो था -2, लेकिन इसमें हमारे जीरोस क्या है, +1 और -1। ठीक है, तो कंक्लूजन निकालता हूं। पहली बात तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू होती है जो हम वेरिएबल की जगह पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल के लिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें था हमारा -2 और देखो इसमें +1 और -1 दोनों आ गए। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिफाई होता चला जाएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट लेना और अपनी लैंग्वेज में लिखना कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसे पुट करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, अब वो आपको क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल दे देंगे, कहेंगे इसका जीरो फाइंड करो। तो हमें जीरो फाइंड करना आना चाहिए, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके थोड़ी देखते रहोगे। सपोज उन्होंने हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया 5x+1। हमें क्या पॉलिनोमियल दिया, 5x+1। उन्होंने कहा अब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। दैट मीन्स वो x की वैल्यू फाइंड करो जिसे पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो और फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो पुट करा और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो 5x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, +1 इधर जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। तो x इक्वल टू -1/5 क्या है, ये हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया, इक्वल्स टू जीरो करके। चाहे तो पुट करके देखो, देखो 5, इसमें मैं -1/5 पुट कर रहा हूँ x की जगह, ब्रैकेट में -1/5 +1। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या है, -1 +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर लिया कि अगर x की जगह -1/5 पुट करूंगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे वो कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे और कहेंगे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू जीरो पुट करके x जो वेरिएबल हमें गिवन होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया, 3 टॉपिक क्लियर हो गए, सिर्फ एक टॉपिक रह गया। ठीक है, इसको समझते ही पूरी एक्सरसाइज आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। चलो जी, तो समझते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा वो क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक और एक ही जीरो होता है। मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो बता रहा हूं आपको। देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज लीनियर पॉलिनोमियल ये मान लो 2x+6, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मैं कहता हूं लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक और एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है, वन एंड ओनली वन। इस केस में देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज डिग्री 1 है। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -3। दैट इज x इक्वल्स टू -3 के अलावा और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप इसमें पुट करो और ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारा सिर्फ एक और एक ही जीरो होता है। ठीक है, दैट इज 1 जीरो सिर्फ पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक के लिए 2 है, क्यूबिक के लिए 3 है, लेकिन बुक में आपको जितना पढ़ना है वो क्या दे रखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारा सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दूं, मन कर रहा है देने का, पता नहीं क्यों। देखो बात सुनो, अगर हमारे पास सपोज एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x, मैं कह रहा हूं इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। दैट इज x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आप कहोगे सर x की जगह आप जीरो पुट कर दो। भाई x की जगह मैं जीरो पुट करूंगा
तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई बात तो सही है। 2x का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो x की जगह अगर जीरो पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो जाएगा। दैट इज, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जीरो, जो हमारी वैल्यू जीरो है, वो भी कभी कभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। देखो सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा कि जीरो भी कभी कभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं हो सकता। इस केस में x इक्वल्स टू -3 था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन इस केस में क्या हुआ, x इक्वल्स टू जीरो ही हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहीं एंड करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो को, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सब कुछ कवर करने की कोशिश करी मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो यही थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना इसी तरीके की नोटिफिकेशंस लेने के लिए वीडियो का। और क्या, अगर इस इंट्रोडक्शन में से, इस चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है यार, अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेहनत करते हैं तो लगता है कि आप लाइक करो तो सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो चलो यही सब था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।